दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का बेसिक कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर से संबंधित यानी समांतर श्रेणी से संबंधित जो आपके फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूले को भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक, मजा आएगा। और यदि आप पहली बार समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए, इस वीडियो को देखिए और याद रहे कि जिंदगी में फिर पढ़ने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आने वाला। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो समांतर श्रेणी है इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और इस चैप्टर का हम आज बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे और इस चैप्टर में यूज होने वाले सभी फॉर्मूले को देखेंगे। एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है आपको बता देते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि जो समांतर श्रेणी होता है, आखिर ये समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं समांतर। दोस्तों, समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब होता है समान अंतर, मतलब ऐसा श्रेणी जिसके बीच समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपको यहां से यह पता रखना है कि समांतर श्रेणी का संकेत क्या होता है। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी का जो संकेत होता है वो होता है एपी। एपी कहां से आया? तो दोस्तों, इसका जो इंग्लिश नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहीं से आया। तो समांतर श्रेणी को एपी बोला जाता है। आगे देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से बस इसे सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, बहुत मजा आएगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है प्रगति। प्रगति मतलब धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ना, प्रगति होता है। आगे है एपी का उदाहरण। दोस्तों, एपी आखिर किस तरह का होगा? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... अनंत। दोस्तों, ये एपी में है। क्यों? क्योंकि देखेंगे हम इसके बीच के अंतर को, तो ये 2-2 करके बढ़ रहा है। 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, यानी 2-2 करके बढ़ रहा है। तो ये एपी में है। और इसके जो बीच में अंतर है, बीच का जो अंतर है उसे डी बोला जाता है। डी फॉर डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस। और ये जो पहला है यानी प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है आप यहां से देखिए। प्रथम पद है आपका क्या? 2। तो प्रथम पद को A1 बोलेंगे, प्रथम पद को A1 बोलेंगे, दूसरे पद को A2 बोलेंगे और तीसरे पद को A3 बोलेंगे और चौथे पद को A4 बोलेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, यानी इस तरह से AP का पद होता है और ये AP में है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का अंतर जो है ना समान है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां बोल रहा है कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद क्या होता है? तो ए होता है या A1 होता है? दोस्तों, A1 लिखिए या ए लिखिए, बात बराबर है। तो एपी का प्रथम पद हो गया ए। चलिए और आगे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये सभी पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कीजिएगा जरूर। चलिए, यहां तक तो हम समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहां से समझते हैं। दोस्तों, एपी का प्रथम पद ए होता है या A1 होता है? आगे है एपी का सार्वंतर, यानी एपी का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी बीच का जो अंतर होता है ना, उसको डी से लिखते हैं। डी, डी फॉर डिफरेंस। ठीक है, एपी का सार्वंतर डी होता है। आगे देखिए, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म क्या होता है? तो ए होता है। प्रथम पद को ए बोलेंगे,
ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम पद को ए बोलिए या A1 बोलिए, कोई बात नहीं। तो एपी का प्रथम पद ए हो गया। अब दूसरा पद यदि पता करना हो तो ए प्लस डी बोलेंगे। दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी। कैसे? तो प्रथम पद में जो उसका अंतर होता है, डिफरेंस, उसे जोड़ देंगे तो दूसरा पद पता चल जाएगा। इसी तरह से यदि हमें तीसरा पद निकालना हो तो ए प्लस 2D बोलेंगे, और चौथा पद निकालना हो एपी का तो ए प्लस 3D बोलेंगे। तो दोस्तों ये एपी का व्यापक रूप होता है, यानी इसी फॉर्म में एपी होता है। तो यहां से हमको ये पता चला, यदि हमको प्रथम पद और सार्वंतर यानी डी पता है तो हम एपी बना सकते हैं। एपी बनाने के लिए पहला पद ए रख देंगे, जो प्रथम पद हो गया ए रख देंगे, बाकी पहला पद में अंतर जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हम आपको ऊपर में दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये एपी में है। तो पहला पद हो गया आपका 2। पहला पद क्या हो गया आपका? 2, और इसके बीच का जो अंतर है वो भी है 2। एक मिनट, चलिए, यहाँ जो पहला पद है आपका, पहला पद हो गया 2। ठीक है, और इसके बीच का जो अंतर है वो भी है 2। ठीक है, अगर हमको एपी का पहला पद और डी पता है तो हम एपी बना सकते हैं। तो दोस्तों पहला पद ए जो होता है, यानी पहला पद यहाँ पे 2 है, इसको रखेंगे ए के जगह। ठीक है, 2 हो गया, यहाँ देखिए बन गया 2। आगे का अगर पता करना हो तो पहला पद ए रखेंगे इस जगह। ठीक है, ए हो जाएगा। अब प्लस डी, यानी इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है? डी 2 है, उसको जोड़ देंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए एपी बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे 2, और यहाँ पे रखेंगे डी का मान 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 बन गया। तो ये होता है। तो दोस्तों यहाँ से हमको ये समझ में आया, जो आपका एपी का व्यापक रूप होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसे आप याद रखिएगा। एपी का अगर पहला पद बोले तो ए, दूसरा पद बोलेगा तो ए प्लस डी, और तीसरा पद बोले तो ए प्लस 2D। दोस्तों जितना आपको बोलेगा ना उसमें से एक कम करके बोलना है। यदि एपी का चौथा पद बोलेगा तो ए प्लस 3D बोलना है, 4D नहीं 3D बोलना है, बस एक कम करके बोलना है बस। आगे देखते हैं दोस्त, आगे है एपी का सार्वंतर यानी डी। दोस्तों एपी का सार्वंतर निकलेगा कैसे, यानी डी कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों डी निकालने का फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1। अब A2 क्या होता है दोस्तों, हम आपको बताए थे, ये जो पहला है 2, ये हो जाएगा क्या आपका A1, 4 हो जाएगा A2, 6 हो जाएगा A3। ठीक है, आपको जब डी निकालना होगा तो A2 में से A1 को घटाना है, यानी 4 में से आपको 2 घटाना होगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 सार्वंतर हो जाएगा। या फिर आप A3 में से, यानी 6, A3 क्या है 6, 6 में से आपको A2 घटाना होगा, यानी 4, 6 में से आप 4 घटा देंगे तो आपको सार्वंतर यानी डी पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आगे वाला में से पीछे वाला को घटा दो तो एपी का सार्वंतर पता चल जाता है। आगे वाला में से जस्ट पीछे वाला को घटा दे तो एपी का सार्वंतर पता चल जाता है। ठीक है, चलिए तब आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं कि आगे क्या क्या पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। देखिए बोल रहा है कि एपी का एनवा पद को एन या एल से सूचित करते हैं। एपी का एनवा पद को एन या एल से सूचित करते हैं। आगे है एपी का अंतिम पद को एन या एल से सूचित करते हैं। दोस्तों एपी का एनवा पद बोले या एपी का अंतिम पद बोले, उसे एन या फिर एल से सूचित करेंगे। ठीक है, अब है यहाँ पे कि एपी का एनवा पद यानी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों एपी का एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहां एन जो है ना वो पदों की संख्या होगा, अब इसका क्या फंडा है एपी का एनवा पद का, तो दोस्तों थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका एपी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एपी। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला पद 2, दूसरा 4, तीसरा 6, इस तरह से है। दोस्तों इसी एपी में आपको पूछ लेगा कि इस एपी का तीसरा पद क्या होगा। तो दोस्तों यानी 1 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप गिन के बता दिए। आपको पूछ लेगा इसी एपी में कि एपी का चौथा पद क्या होगा। तो दोस्तों चौथा पद यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 1 2 3 4,
यानी 8 दिया हुआ तो AP का चौथा पद हो जाएगा 8। लेकिन यदि आपको इसी AP का पूछ लिया जाए कि 99 वाला पद कौन सा होगा, इस AP का 99 पद कौन सा होगा, दोस्तों यहाँ पे डॉट 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 अनंत तक लिखा हुआ है ना, तो ये तो अनंत तक जाएगा। इसी का 99 वाला पद यानी यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जो 99 बार हम गिनेंगे उस 99 बार में कौन सा संख्या आएगा इसी AP का, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। किसी भी AP का nवां पद निकालना है, किसी भी AP का nवां पद निकालना है तो A यानी पहला वाला पद जो होगा उसको रखेंगे, प्लस करेंगे n क्या होगा, तो n वो होगा जितना जो पद आपको पूछ रहा है। जैसे 99 वाला पद पूछ रहा है तो n का मान 99 हो जाएगा, यानी पदों की संख्या n होता है। ठीक है, 99 हो जाएगा। बाकी d क्या होता है, तो बीच का अंतर रखेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। तो ये होता है ये। ठीक है, मतलब AP का nवां पद का मतलब ये होता है। चलिए आगे समझते हैं। आगे बोलता है AP के n पदों का योग, n पदों का योग क्या होगा, यानी Sn बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। ये इसका फॉर्मूला एक और होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से जो आपका लिखा हुआ है ना a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ तक जो है ना आपका क्या है, तो an का फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला दूसरा भी हो सकता है कि AP के n पदों का योग यानी Sn बराबर n/2 a अब प्लस an। ठीक है, an का मान यहाँ से यहाँ तक का रख दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। बोलता है AP के, अच्छा ये योग का मतलब क्या हुआ, AP के n पदों का योग। दोस्तों जो AP होता है ना वो AP में होगा, उसी AP का पूछ लेगा कि मतलब इस AP का 5 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम फिर से ऊपर जाने का कोशिश करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो AP है आपका 2 4 6 8, ये बोल देगा आपको कि AP इतना के 4 पदों का योग क्या होगा, 4 पदों का योग क्या होगा, यानी 1 2 3 4, यहाँ तक 4 पद हुआ, इन चारों पदों का योग क्या होगा। आप तो यहाँ से जोड़ के बता देंगे कि 6 6 12 12 8 20 होगा 4 पदों का योग, लेकिन पूछ लेगा कि 30 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, 30 पदों का योग क्या होगा, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है n/2, यानी जितना पद बोलेगा 30 पदों का तो n के जगह 30 रखेंगे और a का मान प्रथम वाला हो जाएगा, AP का प्रथम पद, n का मान वही 30 हो जाएगा अगर बोलेगा कि 30 पदों का योग, और -1 हो जाएगा, d बीच का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ से योग निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। AP के अंतिम पद से nवां पद, AP के अंतिम पद से, ठीक है, nवां पद क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है l-n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, l-n-1 इंटू डी होता है ये अंतिम पद से। अब ये अंतिम पद क्या होता है, तो दोस्तों इधर ध्यान दीजिए। जैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है AP, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप जो AP आपको दिया हुआ ये, इस AP का मान लीजिए अंतिम पद 100 है। ठीक है, अंतिम पद कितना है 100, तो आपको बोलेगा अंतिम पद से, ठीक है, इधर से दाएं तरफ से अंतिम पद से तीसरा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, यानी अब उल्टा चलना है इधर से। ठीक है, अंतिम पद से बाएं की तरफ, ठीक है, बोल देगा कि 100 से ठीक बाएं तरफ 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। तो दोस्तों ये जो 100 है इसको मान लेंगे अंतिम पद, इसे L बोलते हैं। अंतिम पद को क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AP का जो अंतिम पद होता है, यहाँ पे देखिए AP का जो अंतिम पद होता है वो AN होता है या L होता है। तो दोस्तों ऊपर में जो यहाँ पे 100 था अंतिम पद उसको L मान लेंगे और फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी हम आपको बता रहे थे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे अंतिम पद आ जाएगा और माइनस जितना जो सा पद पूछेगा अंतिम पद से 20वां पद, तो n का मान 20 हो जाएगा, -1 इंटू डी बीच का अंतर हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे समझते हैं। AP का सारवंतर यानी D,
एपी का सारवंतर यानी डी जो निकालेंगे वो डी आपका धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मतलब अगर कोई चीज एपी में है, कोई भी श्रेणी एपी में है तो उसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यहां तक रहा बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला। अब कुछ कुछ सवाल हम आपको करा देते हैं ताकि आपका जो है ना एक तरह से मतलब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये सवाल बनेगा कैसे। चलिए पहला सवाल आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए पहला सवाल हम यहाँ पे लिख करके रखे हैं और उसको बना भी दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको देखने का प्रयास कीजिए और समझिए कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एपी 4,10,16,22 का सार्वअंतर होगा, यानी इसका सार्वअंतर निकालना है। सार्वअंतर बोले तो डी निकालना है। दोस्तों हल यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे दिया है A1 का मान 4, A2 का मान 10, A3 का मान 16, A4 का मान 22। आपको पता है इसको A1, A2, A3, A4 ऐसे करके बोलते हैं। तो दोस्तों अब जो डी निकालेंगे बीच का अंतर, तो हम क्या बोले थे, जस्ट आगे वाला से पीछे वाला को घटाना है। तो A2 में से A1 को घटा देंगे, A2 में से A1 को, A2 है 10, 10 में से घटा देंगे 4 को, तो 6 हो गया इसका सार्वंतर। दोस्तों यहाँ पे उसी तरह से किए हैं सार्वंतर 6, यानी सभी जो है ना D1, D2, D3 ये सब 6 6 6 6 आ रहा है। ठीक है, 6 सब। तो क्या हो गया, यहाँ अंतर जो है ना समान है। तो ये जो है आपका एपी में है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये क्वेश्चन कि इसका सार्वंतर क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 6। ऑप्शन में रहेगा, आप टिक मार दीजिएगा। चलिए अंतर निकालना बहुत इजी है। यदि आपको अंतर निकालने समझ में आ गया कि अंतर कैसे निकलता है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, आप इसका अंतर निकाल करके आप हमें कमेंट में बताइए। अभी तुरंत अंतर बताइए कमेंट में, क्या है एपी। तो 4, 7, 10, 13, 16। ठीक है, बोल रहा है कि का सार्वंतर होगा। ठीक है, इसका सार्वंतर क्या होगा आपको सार्वंतर बताना है, यानी डी बताना है। तो जल्दी से इसका कमेंट में जवाब दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है, बोलता है एपी, यहाँ पे एपी लिखा थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, आप देखने का प्रयास कीजिए। एपी 10,7,4 का 30वां पद होगा। आपको 30वां पद पूछा है, आप समझ रहे हैं, यानी ये एपी जो इसी तरह से बढ़ते जाएगा आगे की तरफ, इसी तरह से आगे की तरफ जो बढ़ते जाएगा एपी, तो दोस्तों इसका जो है ना 30 नंबर में कौन सा पद आएगा, यानी ए 30 का मान पूछा है। तो दोस्तों बस बिल्कुल इजी है, आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, आप फॉर्मूला की मदद से बना सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका ए का मान 10 हो जाएगा, एपी में जो पहला पद है वो 10 है। और डी कैसे निकालेंगे आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ देखिए ये जो है ना ये घटते क्रम में है, 10 के बाद 7 हो गया, यानी घट रहा है, ये एपी जो है ना घट रहा है। तो दोस्तों याद रहे कि हमेशा घटे या बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा दूसरा में से पहला को घटाना है, यानी आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना है। तो 7 में से 10 को घटाना है, 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, 4 में से 7 को घटाएंगे तो भी -3 होगा। आप एक ही बार निकाल लीजिए, काम हो जाएगा, लेकिन जांच करने बोलेगा तो 2-3 बार निकाल के चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे बोला 30वां पद क्या होगा, तो यानी एन का मान हो गया 30, 30वां पद यानी 30 नंबर में कौन सा पद आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं तब। अब देखिए यहाँ पे है कि चूंकि एपी का एनवां पद यानी ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस एपी का, इसलिए एपी का 30वां पद यानी ए 30 का मान निकालना है। तो ए 30 यानी ए का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ था और एन का मान यहाँ पे 30 दिया हुआ था, और इसका जो डी है, डी मतलब क्या, सार्वंतर, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो डी है यहाँ ये कितना है, -3 है, बस इसी को यहाँ पे बैठा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, इसको हल करने के बाद, ठीक है, याद रहे यहाँ पे माइनस में डी है, तो ये जो है ना आंसर भी इसका माइनस में आने वाला है। तो देखिए यहाँ से आप इसको हल करते करते आएंगे तो -77 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यानी इस एपी का जो है 30वां पद -77 होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, योग वाला, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बोलता है एपी 2,7,12, ठीक है, डॉट 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 10 पदों का योग निकाले। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो एपी है, ये एपी इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएगा तो 10 पद तक, ठीक है। अभी तो यहाँ पे 1 2 3 3 पद तक दिया है, लेकिन ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा तो 10 पद होगा ना कहीं ना कहीं, तो उन 10 पदों को जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो दोस्तों ऐसे जोड़ेंगे तो आपको समय लगेगा, तो फॉर्मूला है ना। चलिए अभी आपको हम बताते हैं। यहां से देखिए, सबसे पहले ए का मान हो जाएगा 2, ए का मान 2 प्रथम पद, डी का मान 5 होगा। अब तो आप ऐसे चुटकी में निकाल लेंगे डी का मान, बस 7 में से 2 को घटा दीजिए या फिर 12 में से 7 को घटा दीजिए तो 5 आएगा, तो डी का मान 5। और बोला है 10 पदों का योग, तो एन का मान हो गया 10, ठीक है। अब लगाएंगे एपी के एन पदों का जो योग होता है, यानी एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। बस इसी पे आपको सबका मान उठा के बैठा देना है, ठीक है। चलिए आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको इस तरह से हल किया गया है और ये हल करके आपका यहाँ पे आंसर आ गया है 245, यानी 10 पदों को जोड़ेंगे तो 245 इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्ती तो हजारों से किया लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया, तो सुन अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत।